ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। 37 नक्सली आज करेंगे हैदराबाद में सरेंडर। तेलंगाना डीजीपी के सामने सरेंडर करेंगे नक्सली। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हिडमा का सहयोगी एर्रा भी आत्मसमर्पण करेगा और सीसी के सदस्य आजाद उर्फ अब्बासी भी सरेंडर करेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन के बाद नक्सलियों में खौफ भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हिडमा और उसकी पत्नी के साथ कुल 6 लोगों को ढेर किया गया और साथ ही साथ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और कार्रवाई में कई नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने आ रही है। तो उसका खौफ नक्सलियों में साफ देखने को मिल रहा है, जिसके तहत कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। बड़े नाम जो सामने आ चुके हैं और अब एक बार और बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। 37 नक्सली आज हैदराबाद में सरेंडर करेंगे। तेलंगाना डीजीपी के सामने सरेंडर करेंगे नक्सली। तो हिडमा का सहयोगी एर्रा भी आत्मसमर्पण करेगा और सीसी का सदस्य आजाद उर्फ अब्बासी भी सरेंडर करेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी नक्सलियों से जुड़ी हुई और जो डेडलाइन तय की गई है, उस डेडलाइन के तहत एक बड़ी सफलता। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी सलीम शेख जुड़ चुके हैं। सलीम, एक और सफलता और खास बात ये कि हिडमा का सहयोगी भी यहाँ पर आत्मसमर्पण करते दिखाई दे रहा है, यानी कि हिडमा के ढेर होने के बाद नक्सलियों में खौफ बरकरार। जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही है कि हिडमा के मारे जाने के बाद अब माओवादी संगठन लगभग खत्म होने की ओर बढ़ गया है। लगभग ये कहा जा सकता है कि जो कैडर हैं बस्तर के, जो आदिवासी कैडर है, उनमें अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और हिडमा के मारे जाने के बाद ही ये जो बदलाव आया है बस्तर में, और यहाँ के जो नक्सली जो काम कर रहे थे लंबे समय से, अब वो कहीं ना कहीं अब सरेंडर की राह पर आगे बढ़ गए हैं और तेलंगाना जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सबसे खास बात यह है, जो माड़वी हिडमा का जो खास दोस्त कह सकते हैं या उसके साथ जो काम करने वाला जो एर्रा है, जो लंबे समय से माओवादी हिडमा के साथ कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, वो भी सरेंडर करने जा रहा है। क्योंकि हिडमा के बाद देवा और एर्रा, ये दो ऐसे नक्सली रहे हैं जो माओवादी संगठन को मजबूती दिए थे बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में। आदिवासी जो युवा है, इन्हीं को देखकर ये संगठन में शामिल हुए। कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन के रूप में माने जाते थे, लेकिन अब इनका सरेंडर कर दिए जाने से माओवादी संगठन लगभग खत्म हो जाएगा। और जो स्थानीय जो आदिवासी युवा है, जो जिनका ब्रेन वॉश किया गया था, जिन्हें संगम सदस्य या मिलिशिया में शामिल किया गया था, कहीं ना कहीं वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा जो आजाद नाम का जो नक्सली है, जो सीसी मेंबर के पद पर काबिज था, वह भी सरेंडर कर दिया है। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि जो मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय किया गया था माओवादियों को खत्म करने का बस्तर और छत्तीसगढ़ से, तो कहीं ना कहीं उस पर अब सरकार कारगर साबित हो रही है। उन्होंने जो संकल्प किया था वो सही साबित हो रहा है। ये अलग बात है कि वो तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस्तर अब नक्सल मुक्त होता जा रहा है। क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नक्सली ही बस्तर में आकर यहाँ के आदिवासियों को बरगलाए थे और कहीं ना कहीं अब वही जाकर सरेंडर कर रहे हैं। और अब आने वाला जो बस्तर है वो बेहद शांति की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब माओवाद संगठन कह सकते हैं कि अब लगभग खत्म हो गया और ये बड़ा झटका है माओवादी संगठन के लिए, क्योंकि एर्रा और आजाद जैसे नक्सलियों का समर्पण करना माओवादी संगठन के लिए कमजोर करता हुआ कड़ी है। और आने वाला समय जब भी बात होती है नक्सलियों की और बड़े नाम को लेकर अगर चर्चा की जाए, तो हिडमा का एक नाम, क्योंकि अब यह खत्म हो चुका है, अब ऐसे कौन से बड़े नाम बचे हैं जिनका सरेंडर करना अभी भी बाकी है, ये बड़ा सवाल। जी जी बिल्कुल, जो माड़वी हिडमा था वो बड़ा नाम रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि माओवादी संगठन जब 80 के दशक में यहाँ पहुंचा था जब उन्होंने यहाँ माओवाद का बीज बोया, उसके 10 साल के बाद ही 10-15 साल के बीच में ही माड़वी हिडमा को बाल संगम के रूप में से शामिल कर दिया। फिलहाल सलीम, कहीं ना कहीं एक बड़ी